कर लिया सर। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से मासी से। मैं अभी आया हूँ मासी में। तो मेरे साथ हमारे भाई है चमन वर्मा जी, जो कि सुपुत्र हैं श्री प्रेसलाल वर्मा जी के। तो उनके सौजन्य से ही आज हम यहाँ पर मिल पाए हैं। तो हमारे साथ है भाई चमन वर्मा जी। चमन भाई, थोड़ा अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम चमन वर्मा है और मैं अभी 23 साल का हूँ और मैं कैलिस्थेनिक्स और स्टंट्स करता हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस तो देखी होंगी सोशल मीडिया पे। जी जी। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ़िटनेस पे ही काम कर रहा हूँ और जो हमारा यूथ है उनको मोटिवेट करता हूँ अपनी फ़िटनेस के थ्रू। जी जी जी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास 8-9 स्टूडेंट हैं। जी जी। सर, जो स्टूडेंट आपके पास हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी है फिलहाल? बहुत अच्छी ग्रोथ है और हमारे पास अभी 5 साल का बच्चा भी एक कृष्णा है, वो भी आ रहा है जी। और 13 साल का भी है, वो भी आ रहा है जी। और ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी। जी। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो हम वैसे फ़ीस वगैरह तो किसी से मैं लेता हूँ नहीं। जी जी जी। तो यहाँ जितने भी इलाके के बच्चे हैं वो सब यहाँ आ सकते हैं। हाँ। और मैं उनको अपने तरीके से ट्रेन करूँगा। ट्रेन कर सकते हैं मेरे भाई। जो चमन भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मेरे भाई। तो चमन भाई पहले तो जो क्रिकेट के फील्ड में थे, तो सर इस फील्ड में अचानक आना आपका कैसा हुआ? क्रिकेट तो सब बचपन से ही शौक रहता है हर जी, किसी जी, का जी, खेलने का। जी जी। तो मेरा आर्मी का सपना था पहले से बचपन से ही। जी। तो मैंने 3 भर्तियाँ मारी हुई हैं और मैंने तीनों में एक्सीलेंट दौड़ निकाली हुई है। जी जी। बट मैं मेडिकल में हर बार मुझे 1 पॉइंट से आर्मी में अनफिट कर दिया जाता था। जी जी जी। तो 2022 लास्ट में मेरी लास्ट भर्ती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। हाँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि अब अपने भाई के साथ दिल्ली जॉब करने चले जाओ। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मेरे को वैसे प्राइवेट जॉब तो पहले से करने का मेरा माइंड में नहीं था। नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूनिक करा जाए। और फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी स्टंट और कैलिस्थेनिक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट जी, करी। जी, जी, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला मुझे। जी, और आज मेरे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं अच्छे। और सभी लोगों का प्यार है। अभी मैं फ़िलहाल इसी लाइन में फ़िटनेस की लाइन में आगे कुछ करना चाहता हूँ। जी। सर, जो हमारे क्षेत्रीय युवा हैं यहाँ पर, तो अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या मतलब मोटिवेट कैसे करेंगे कि मतलब सीखें, आप आगे बढ़ें इस लाइन में? तो क्या ही फ्यूचर है सर इस लाइन में? देखो ऐसा है कि जो चीज़ें मैं करता हूँ, हाँ। एक तो आज का टाइम ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पे सभी लोग जी। कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पे भी आप वीडियोस बना के रील और बना के। हाँ अपनी लाइफस्टाइल दिखा के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। जी। और दूसरा, अगर यहाँ कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो आर्मी का सपना लेके आता है या फिर हमारे जैसे स्टंट करने के लिए आता है, तो मैं उसको अच्छे से मोटिवेट करूँगा और अच्छे से उसको सिखाऊंगा। जी। सर, ये स्टंट आप जो करते हैं, ये मतलब मैं तो देख के हैरत अंगेज चीज़ें ये हैं, यूनिक चीज़ें आप करते हैं। तो सर कैसे कर लेते हैं आप? ये पानी के ऊपर भी मैंने आपका एक स्टंट देखा, तो आप छू के सीधा ऊपर को आ जा रहे थे। तो भैया हम तो सोच ही सकते, कर नहीं सकते। फिलहाल आप बता दें वो कैसे करते हैं आप? देखो सारा प्रैक्टिस पे बात है। जी। जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी, जी, जैसा जी। आपका माइंडसेट होगा, हाँ, उस हाँ। तरीके से आप इन चीज़ों को कर पाओगे। जी, जी। इन चीज़ों के लिए हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जी, जी। क्योंकि वो ये ऐसी एक्टिविटी है कि अगर हल्का सा भी मिस आउट हुआ हाँ, तो बहुत बड़ी बड़ा इंजरी हो फ्रैक्चर। सकती है। जी, हाँ। जी, जी, जी। तो इसीलिए आप घर पे ऐसे इसे ट्राई मत करना। जी, जी। बाकी मैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ और अपने साथ बैकअप में भी सारी चीज़ें रखता जी। हूँ, उसके बाद ही करता हूँ। जी। और मेन है प्रैक्टिस। इसकी टेक्निक मैं वैसे अपनी सोशल मीडिया में ट्यूटोरियल्स वगैरह डालते रहता डालते रहते हैं। हूँ। हाँ, तो उसके थ्रू मैं ये इन चीज़ों को सिखाता भी हूँ। जी। बाकी आप लोग घर पे से वैसे ट्राई मत करना। जी। तो चमन भाई, जैसे आप स्टंट भी करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हमें अच्छा भी लगता है। और सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है ये। तो उसमें देख के आपको देख के बहुत लोग सीखना चाहते हैं। मेरे से कई लोगों का मतलब मैसेज भी आता है कि चमन भाई के आप एक बार चले जाए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो सर कितनी मेहनत लगती है, कितना इसमें सोचना पड़ता है, क्या इसका आगे का वो है प्लेटफॉर्म, वो हमें एक बार आप बता दीजिए। देखो ऐसा है कि अब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी। हाँ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप फिर किसी भी चीज़ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। जी जी जी। तो मैं भी जब इस फील्ड में आया था तो मैंने भी पेशेंस रखा था। धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े। तो अगर आपको भी इस लाइन में आना है तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। और धीरे धीरे आप करते रहिए और भगवान मेहनत तो देखते ही हैं। देखते हैं सर। हाँ। तो सर फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा और भाई। जी। और हॉबीज़ क्या क्या है सर आपकी? मेरी वैसे तो क्रिकेट तो सभी की रहती है हाँ, बचपन से। क्रिकेट और आर्मी की भी मेरी हॉबी थी। हाँ, हाँ। एंड साथ में मैं अभी फिटनेस लाइन में हूँ तो फिटनेस ही करता हूँ फिलहाल। तो अभी माइंड में सारा फिटनेस ही चल रहा है मेरा। फिटनेस में सर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपका रोल मॉडल हो? ऐसा तो नहीं है। बाकी मैं अपना इंस्पिरेशन तो आर्मी वालों को ही मानता हूँ, जितने भी हमारे जी, आर्मी जी, के जी, जी, जवान हैं उन जी। सभी को मानता हूँ।
और सर खाने में डाइट जैसे आप लेते हैं, आपका देखिए शरीर भी आपका दिख रहा है कि भाई हाँ मेरा भाई जो है कर रहा है इस चीज़ को, तो उसमें क्या क्या सर आपका खाने पीने की चीज़ें हैं जो आप मेंटेन अपनी बॉडी को कर लेते हैं, वो चीज़ें हमें थोड़ा सा बताएं सर। देखो डाइट तो मैं अपनी सिंपल ही रखता हूँ, जो घर का खाना होता है, नेचुरल चीज़ें होती है वो ही लेता हूँ। हाँ, हाँ। अभी फ़िलहाल मैं जिम ज्वाइन किया है तो मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ एक्स्ट्रा, हाँ। जैसे क्रिएटिन हो गया और प्रोटीन, ये सब चीज़ें लेना स्टार्ट किया है। जी 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 क्योंकि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की भी नीड होती है। नीड होती है। बट मैंने 3 साल तक जितना भी मैंने कैलाशनिकोव स्टंट किया, उस टाइम तक मैंने पूरा घर का खाना खाया है। दलिया, ओट्स, बनाना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितना घर का खाना होता है हमारा पहाड़ का, वही सब चीज़ें खा के मैंने ये सब चीज़ें करी हुई है। जी जी। तो सर पढ़ाई कहाँ तक का भी आपने, मतलब जो थोड़ा सा बेसिक आपका? मेरा कॉलेज 3rd ईयर में पास आउट हो चुका हूँ। जी जी जी। तो सर यही से या मतलब कहीं बाहर? दौराट से। दौराट से चमन भाई ने जो है कॉलेज जो है पास आउट कर लिया है और इस लाइन में अभी वो हैं और बहुत अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग भी है, उन्हें देखते हैं लोग, पसंद करते हैं और हमारे उत्तराखंड के चाहते भी हैं। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग तो मैं वैसे फिटनेस वाले सुनता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फ़िलहाल ज़्यादातर भाग मिल्खा भाग के सॉन्ग सुनता ओके हूँ। ओके ओके सर, वो काफ़ी इंस्पिरेशन मूवी हाँ। हमारी रही थी कि हाँ। भाग मिल्खा भाग, जो काफ़ी अच्छी मूवीज़ रही थी हमारे बॉलीवुड के अंदर। तो भाई चमन वर्मा जी की जो वो फेवरेट मूवीज़ है, तो मेरा भाई जो भी देख रहे हैं इस एरिया से जो भी हैं, तो चमन भाई से एक बार आप ज़रूर मिल लीजिए। अगर आपको आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो या फिर फौज में, हाँ वही आर्मी वाली बात आ गई, तो स्टंट सीखने हो तो हमारे चमन भाई जो है निःशुल्क अभी फिलहाल हाँ। सिखा रहे हैं। हमारे यूथ को जो है वो आगे लाना चाहते हैं। सर आजकल यूथ जो है काफ़ी नशे की ओर जा रहा है, तो उसके बारे में मेरा भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैं उनसे यही कहूँगा, जितना हो सके नशे से और जितना आप ये फ़ोन पे रील स्क्रॉल करते हो, इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। जी। अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए, जी। क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ है तब हाँ। तक हम सब चीज़ें कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हमारी हेल्थ इतनी नहीं है तो हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जी, जी, जी। और नशा और दारू, इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहना, क्योंकि इनकी एक बार लत लग जाती है तो फिर जी, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है सर। हाँ। और वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक भी है। हाँ। तो चमन भाई ये बता भी रहे हैं कि नशे से जो यूथ हमारा आजकल है, क्योंकि एक तो फ़ोन में घुसा हुआ है, उसके बाद नशे में भी बहुत जा चुका है। तो चमन भाई की बात आप सुनिए, उनकी फिटनेस भी आप देखिए नशे से बहुत दूर है, तभी उनकी ये फिटनेस बनी हुई है। तो चमन भाई आगे का प्रोस्पेक्टस आपका क्या, प्लेटफॉर्म आगे आपका क्या है इसमें? देखो अभी कैलाशनिक जो मैं करता हूँ चीज़ें, इनके भी आगे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो जी। वो भी देखना चाहूँगा। जी। और मैं सोच रहा हूँ अभी कोई रियलिटी शो भी आते हैं तो उनमें भी ट्राई करने की सोचूंगा। एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट है। इंडिया गॉट टैलेंट। हाँ, तो इन सब चीज़ों में मैं ट्राई करने की सोच रहा हूँ फिलहाल। जी जी जी। बिल्कुल, स्टंट भी आपके उस लायक हैं कि आप बिल्कुल क्वालिफाई उसमें हो जाएंगे चमन भाई हमारे, क्योंकि हम भी आपको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और आंखों को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो चमन भाई हमारा जो है एक आइकन भी है हमारे उत्तराखंड के, क्योंकि मैंने भी जब से इनके स्टंट देखे हैं, हम भी बॉडी बनाने के फिराक में लगे तो हैं, लेकिन कर पाएंगे या नहीं वो फिलहाल बात की बात है। फिलहाल हम चमन भाई से एक स्टंट भी चाहेंगे करना कि वो करेंगे, वो थोड़ी ही देर बाद जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका so much. हमसे मिलने के लिए, ज्वाइनिंग अस विद मी। तो चमन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्टंट हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, तो थैंक यू सर, फॉलोज कर दीजिए आप।